তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে র্যাক অ্যান্ড পিনিয়াম। ঠিক আছে, র্যাক অ্যান্ড पिनियम एंड হচ্ছে गियर। ठीक है, तो दिस इज़ द गियर। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे रैक और पिनियम क्या है। तो उसके बेस में आज डिस्कस करेंगे। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो रैक एंड पिनियम क्या होता है। रैक होता है एक फ्लैट बेस और पिनियम होता है एक स्मॉल गियर। ठीक है, rack and pinion mechanical device consists of bar of the rectangular cross sectional of the rack of the having the teeth on the side, the mesh with teeth of the small gear. There a pinion. The pinion base stage of the teeth of the figure of the twist of the teeth of the mesh of the rack, that of the incline of the pinion the shaft axis। ठीक है, तो रैक एंड पिनियम क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हम एक जो सेक्शन है रैक का जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है ये रेक्टेंगुलर का शेप की तरफ दिखता है ना। देखो, एक फ्लैट बेस है। ठीक है, इसमें एक पिनियम जो लगता है, पिनियम जो होए ना, वो क्या करता है, रैक की अंदर में, रैक की ऊपर में ये रोटेट करता है। ठीक है, तो इसका एक ही फंक्शन है जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं। रैक पिनियम ऑलवेज इज डीलिंग प्रोसेस एंड मिलिंग प्रोसेस। मेनली डीलिंग प्रोसेस में रैक को हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं, जो हमारा स्पैंडल होता है उसको एक बेस में लाने के लिए, हम फ्लैट बेस में लाने के लिए हम रैक एंड पिनियम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब जब भी आप लोग कोई भी मतलब सुनिए, आप सुना होगा, आपकी जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग मैकेनिज़्म होता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, रैक पिनियम का यूज़ करते हैं। क्योंकि गाड़ी का जो ड्राइव पोजीशन होता है, लेफ़्ट पोजीशन राइट, जब आप गाड़ी को घुमा के लेफ़्ट पोजीशन में लेते हो, बाद में राइट पोजीशन में लेते हो, बैक पोजीशन में लेते हो, इसी एक तो होता है, क्या होता है तब जो हैंडल है ना, स्टीयरिंग जो होता है, वो उसे घुमाने के लिए तो बेस होना चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग इस रैक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप समझ गया रैक क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है हम लोग जान लेते हैं। इफ यू द पिनियम रोटेट द अबाउट द फिक्स एक्सिस, the rack of the will be of translated of the move the stage of the path, the arrow of the AB and figure of the automobile have the rack and pinion their steering और mechanism operate this way। ठीक है, हमने जो बोला यही इधर कन्वर्ट करा है। ठीक है, तो देखो मेनली हम लोग जो पिनियम जो यूज़ करते हैं तो उसको फिक्स्ड एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा पिनियम जो है फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो जो रैक है विल बी ट्रांसलेटेड मतलब ट्रांसफॉर्मर करना। ठीक है, किसी भी पिनियम को रोटेट करने के लिए हम लोग, पिनियम मतलब कोई छोटा गियर हो। ठीक है, कोई छोटा गियर को हम पिनियम बोलते हैं, जो अपने फिक्स्ड पोजीशन में अपने रोटेट करता है। ठीक है, तो उसी को हम मैकेनिज़्म का बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए, आप लोग कितना समझ गया तो आप लोग बताना। ठीक है, फिर हम वीडियो में बता देंगे। ठीक है, आज डिस्कस किया है तो कल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर क्या बोल रहा है देखो। ठीक है, इफ़ यू द रैक इज़ ए फिक्स्ड पिनियम इसके carry out the bearing the table guided of the track of the parallel to the rack of the rotational and pinion the will be moved the parallel to the rack the shown arrow CD of the on the machine tool rack of pinion mechanism way of the often the rapid the movement the work table pinion shaft usefully rotate the crank hand crank। ठीक है, तो मेसिन जो टूल होता है, रैक एंड पिनियम मैकेनिज्म जो होता है, उसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, व्यवहार कर
कैसे हम यूज़ करते हैं, कोई वॉक टेबल है, वॉक टेबल का रैपिड मूवमेंट को हम लोग एक पिनियम सेट के शेफ्ट को रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसके अंदर में एक हैंड क्रैंक होता है। ठीक है, समझ गया हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब नेक्स्ट पॉइंट जानने के लिए एक वीडियो तो आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो एक वीडियो देखो, फिर देर रुक जाओ, रुको हम बड़ा कर देते हैं, तुम देख लेना। ठीक है, 1 मिनट। देखो फिर हम रिपीट कर दिया है। तो देखो एक रैक एंड पिनियम क्या है इसमें दिया है, स्टडी ऑफ जनरल ऑफ द विस्ट ऑफ। देखो पहले आप लोग पहले देख लो, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो क्या कर रहा है ये। बेसिकली आपके अंदर में एक थॉट होना चाहिए, एक विजुअलाइजेशंस जो पावर है उसको भी आप लोग गैदर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपका जो थॉट लेवल होगा तो उसी के बेस में आपका कोई भी जॉब हो, कोई भी मैकेनिज़्म हो, जो भी रिलेटेड है ना, उसकी नॉलेज की बेस में आपको होगा। ठीक है, आज फिर देखो गियर क्या है। गियर इज मशीन कंपोनेंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स ऑफ द teeth of the wheel attach the rotating shaft of the gear of the operator of the transmitted of the modify the rotate the motion the torque turning force। ठीक है, टॉर्क किसको बोलेंगे? टॉर्क जो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस जो होता है किसी भी लेवल में, किसी भी गियर मैकेनिज्म बोलो, किसी भी पुली को बोलो, तो उसमें भी हम लोग टॉर्क का यूज़ करते हैं। कोई भी मशीन पार्ट्स खोलने के लिए हम लोग टॉर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी मशीन पार्ट्स, कोई भी मशीन कंपोनेंट है उसके अंदर में रोड स्पैनर मतलब रेंज को घुमा के हम लोग टॉर्क का सहायता लेते हैं। ठीक है, सहायता लेते हैं मतलब हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो हेल्प लेने के लिए तो हम लोग शुरुआत किया है ना। तो ठीक है, तो गियर में क्या मशीन कंपोनेंट, गियर क्या है? एक मशीन कंपोनेंट है कि क्या कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द टीथ ऑफ व्हील, माने मतलब कोई व्हील है, व्हील के अंदर में जो टीथ कटा रहता है उसमें रोटरिंग शाफ्ट अटैच होता है। ठीक है, गियर ऑपरेटेड द पेयर ऑफ द ट्रांसमिटर ऑफ द मॉडिफाई द रोटेट ऑफ द मोशन द टॉर्क टर्निंग फोर्स। जो मॉडिफाई रोटरी मोशन है जिसके अंदर में टॉर्क है, टॉर्क के अंदर में टर्निंग फोर्स है। विदाउट द स्लिप द टीथ ऑफ द गियर इंगेज मेटिंग गियर, इफ यू द टीथ ऑफ द पेयर ऑफ द गियर speed the shaft of the constant the range of the new non-circular body of the speed the torque the ratio of the vary। ताले नॉन सर्कुलर बॉडी जो होता है उसके अंदर स्पीड एवं टॉर्क वैरी होता है। ठीक है, हो गया। तो आप लोग समझ गया हम क्या बोल रहे हैं। आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट करना, हम बता देंगे आपको बेसिकली जो आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, मोस्ट गियर ऑफ द आर यू सर्किल। ठीक है, कोई भी गियर का शेप है ना, कोई भी इस गियर का शेप है, साइज है, वो सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल की तरफ हमारा गियर रहता है। ठीक है, बेसिकली तो टू ट्रांसमिट मोशन ऑफ द स्मूथली ऑफ द नॉन कन्वर्ट ऑफ द रेशियो द इंस्टेंस ऑफ द कांस्टेंट ऑफ द सरफेस बी केयरफुली द शेप द स्पेसिफिक ऑफ द प्रोफाइल द सिमिलर स्मॉलर ऑफ द गियर पेयर ऑफ द पिनियम। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ा, गियर एक होता है जो पिनियम जो होता है एक गियर है, और रैक जो होता है एक फ्लैट बेस है जिसके अंदर हम लोग टॉर्क को भी यूज़ करता है, जिसके अंदर कोई फोर्स देते हैं। क्यों, कौन फोर्स देता है? तो हमारा पिनियम फोर्स देते हैं। किसकी डिस्टेंस एरिया में? टॉर्क की सॉरी फ्लैट बेस मतलब रैक की बेस में देते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना भूलना मत। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।